हेलो बच्चों, आप लोग को किंगडम क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग ठीक होइएगा। तो आज जो टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक का नाम है 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है। आज इसी के बारे में हम डिफाइंड करेंगे। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को जब भी क्लास शुरू करता हूं तो मैं आप लोग को जरूर ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग दिलो जान लगाकर, मन लगाकर बाबू स्टडी कीजिए, क्योंकि पढ़ाई में वैसा ताकत है या वैसा पावर है कि आप हर चीज अचीवमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई का मेन मकसद ये नहीं होता है बाबू कि हम जॉब ही करें या मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हम सेटलमेंट हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ाई का मतलब हुआ बाबू कि मतलब आप किसी के सामने में आप 10 लाइन सही से बात कर सकते हैं। आपको कोई मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता। आप एक योद्धा के बाद भांति पढ़ाई कर सकते हैं। जिसे आप महाभारत जानते होइएगा, महाभारत में एक किरदार था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की आयु में 6-7 जो महारथी थे उनसे युद्ध लड़े और सबको पराजित कर दिए। मतलब समझ रहे हैं किस लेवल का उनका तैयारी था। तो हम लोग को अभिमन्यु की ही तरह कुछ सीखना चाहिए। मतलब वो अपने पिता के जीत के लिए वो अपना जिंदगी को कुर्बान कर दिए। तो उसी तरह हम लोग को भी अपने लाइफ में उन लोग से कुछ सीखना चाहिए। उसी पे एक कहावत है कि जीवन एक चक्रव्यूह है, जीवन एक चक्रव्यूह है, मगर हम हैं अभिमन्यु। अंत चाहे जो भी हो लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। मतलब कहने का मतलब हुआ बाबू कि जीवन क्या है, एक चक्रव्यूह है। मतलब हम लोग समय के अनुसार चारों तरफ से बंध गए हुए हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह है। लेकिन हम भी क्या है, एक अभिमन्यु है। अंत यानी इसका परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन हमें अंत तक अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़नी यानी पढ़ाई को करनी है। तो आप जहां पे है, जैसे है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में बाबू आपको पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखना है। तो चलिए, बातें कम है और पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए बाबू आप लोग को मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाबू कि जैसे रासायनिक पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम लोग को पहले जानना होगा कि केमिस्ट्री होता क्या, ये आया कहाँ से। तो आज इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो होता है रसायनिक रसायन रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए बाबू समझते हैं रसायन विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, रसायन विज्ञान किसे कहेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा, क्या बाबू, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की गुण, बनावट, संरचना, द्रव इत्यादि के बारे में अध्ययन की जाती है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू, ये कोई पदार्थ है। अब इस पदार्थ के बारे में हमको इस पदार्थ का गुण के बारे में अध्ययन करना होगा, यानी मार्कर है। तब इस मार्कर का गुण क्या है बाबू, तो ये बोर्ड पे लिखने का कार्य करता है। तो ये बोर्ड पे जो लिख रहा है इसका गुण क्या हुआ बाबू, बताओ। ये मतलब इसका गुण क्या हुआ, बोर्ड पे लिखने का काम कर रहा है, यही इसका गुण हुआ। चलिए, अब इसकी बनावट यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा, यानी संरचना। अब देखिए ये कैसा है, एक पतला, मोटा, लंबा सा, एक क्या इसका आकृति, यानी ये इसका क्या हो गया, संरचना हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद समझते हैं और इसका बनावट में क्या क्या है।
तो इसके बनावट में क्या क्या है, देखिए इसके बनावट में एक खोली है, इस खोली के बाद इसका एक ढक्कन है, इसमें इंक भराता है। इसी सब के बारे में मान लीजिए इसके अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग किस चीज में अध्ययन करेंगे बाबू, तो इस सब चीज के बारे में हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है बाबू कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लोग एक लाइन में बोलेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की गुण, बनावट, संरचना इसके बारे में अध्ययन की जाती है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का गुण, बनावट, संरचना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे समझिए बाबू, रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहेंगे। चलिए अब रसायन विज्ञान का क्या क्या आता है बाबू, संधि विच्छेद। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे हम लोग विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है बाबू, विद्या जोड़ आलय होती है ना बाबू, उसी तरह हम लोग रसायन विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए जब हम लोग रसायन विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए रसायन विज्ञान क्या होगा बाबू, रसायन विज्ञान। देखिए रसायन विज्ञान का हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, रस जोड़ आयन। क्या होगा बाबू, रस जोड़ आयन। यानी अगर रसायन विज्ञान का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बाबू, रस जोड़ आयन। रस का मतलब होता है बाबू द्रव, रस का मतलब क्या होता है, द्रव यानी द्रव्य। देखिए आपको एगो चीज हम थोड़ा डीप में ले जा रहा है, जैसे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे बाबू, हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग जब आप लोग साइंस बाबू पढ़ते होइएगा तो आपको दो गो चीज बड़ी परेशान करता होगा। आज हम आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाकर आप लोग का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे आप लोग जब पढ़ते होइएगा तो देखते होइएगा साइंस में कहीं कहीं पे बाबू लिखा होगा द्रव्य लिखा होगा, कहीं कहीं पे आप लोग देखते होइएगा द्रव्य लिखा होगा। तो आप लोग को ये चीज ना बड़ी आप लोग को ना थोड़ा विचलित कर देता होगा कि भाई ये कहीं तो मतलब है, मतलब ये कहीं पे देख रहा है कि द्रव्य लिखा हुआ, कहीं पे द्रव्य लिखा हुआ। तो देखिए इस द्रव का मतलब जो होता है बाबू, इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड। इस द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड। यानी जो पदार्थ का जो तीसरम अवस्था है उसे हम लोग द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, द्रव। यानी जो लिक्विड जो यानी जो पानी वाला जो वस्तु होती है जिसमें नमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, द्रव बोलते हैं। अच्छा बाबू कहीं कहीं पे आप लोग देखते होइएगा कि द्रव्य लिखता होगा, इस द्रव्य का मतलब होता है बाबू पदार्थ। क्या होता है बाबू, पदार्थ। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़े होइएगा। जैसे आपका पर्यायवाची शब्द होता है आग, अनल, वही शाखा, दहन, ये सब होता है कि नहीं होता। उसी तरह जैसे घोड़ा का आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते होइएगा, तरबी, तरंग, पुत्र, बाज, ये सब होता है कि नहीं होता।
तो उसी तरह जब हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे तो पदार्थ का बाबू 3 गो नाम होती है। कौन कौन होती है? एक पदार्थ होती है, एक बाबू नाम जो इसका होता है द्रव्य होती है, एक जो नाम होता है मैटर होती है। क्या होती है बाबू? मैटर होती है। तो उसी तरह देखिए, अगर ये द्रव आएगा, ये वाला द्रव आएगा, तो आप लोग समझिएगा इस द्रव का मतलब कह रहा है पानी की चर्चा कर रहा है। किसका चर्चा कर रहा है बाबू? पानी का। अगर ये द्रव आएगा तो समझ जाइएगा जो चर्चा जो कर रहा है पदार्थ का चर्चा कर रहा है। किसका चर्चा कर रहा है बाबू? पदार्थ का चर्चा कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग का जो टॉपिक था, हम लोग का तो टॉपिक क्या था? ये टॉपिक था कि जब हम लोग रसायन विज्ञान का संधि विच्छेद किए थे, तो मेरा रसायन विज्ञान का संधि विच्छेद क्या आया था बाबू? रस जोड़ आयन। देखिए, रस जोड़ आयन का मतलब क्या हुआ बाबू? रस का मतलब हुआ द्रव्य। रस का मतलब क्या हुआ बाबू? द्रव्य। रस का मतलब क्या हुआ? द्रव्य। क्या हुआ बाबू? द्रव्य। अच्छा, आयन का मतलब क्या हुआ? अध्ययन। आयन का मतलब अध्ययन। क्या हुआ बाबू? अध्ययन। यानी द्रव के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग रसायन विज्ञान कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बाबू? रसायन विज्ञान कहेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं? नहीं, चलिए इस टॉपिक को आप लोग क्या कीजिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले। चलिए बाबू, समझते हैं। अब आया समझ में? जब हम लोग रसायन विज्ञान का संधि विच्छेद किए तो क्या हुआ बाबू? रस जोड़ आयन। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं बाबू कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। आया समझ में? चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या होता है बाबू, अब रसायन विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा हम लोग को पदार्थ के बारे में चर्चा करना होगा। किसका चर्चा करना होगा बाबू? पदार्थ के बारे में। समझिए, यानी मैटर यानी द्रव। देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि पदार्थ क्या है, अभी हम आप लोग को कुछ देर पहले बताया इसका 3 गो नाम है। एक पदार्थ है, एक बाबू जो इसका नाम है द्रव्य नाम है, और एक जो नाम है मैटर है। क्या बाबू? मैटर है। क्या बाबू? इसका नाम मैटर। इसका 3 गो नाम होती है बाबू। पदार्थ के बाबू का गो नाम होती है? 3 गो नाम होती है। का गो नाम होती है? 3 गो। आगे समझ गए? तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए बाबू, दुनिया की वो हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी अपने 5 ज्ञान इंद्रिया से उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ को बाबू 2 भागों में बांटा गया हुआ। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया बाबू? 2 भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन? एक होती है बाबू रासायनिक परिवर्तन। एक क्या होती है बाबू? रासायनिक परिवर्तन। एक होती है बाबू भौतिक परिवर्तन। एक क्या होती है बाबू? भौतिक परिवर्तन। देखिए, आप लोग को ये कहानी पता होगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हम आप लोग को सिर्फ क्या कर रहा है, हिंट्स दे रहा है कि आप लोग को ये चैप्टर चालू करने से पहले थोड़ा बता दे रहा है कि जब आगे ये सब टॉपिक आए तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो समझिए कि रासायनिक सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए बाबू, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसे एक बार यूज करने के बाद, यानी प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे में देखिए आप लोग, जैसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग श्वास ले रहे हैं, क्या हम एक के बार श्वास लेके छोड़ दे रहा है? यानी जो क्रिया हमारे लाइफ में बार बार हो रहा है। जैसे आप सपोज दैट समझिए, जैसे क्या किए, एक कटोरा लिए। देखिए, एक कटोरा लिए, एक कटोरा को क्या किए हम लोग, इस कटोरा में हम लोग पानी को रख दिए। क्या रख दिए बाबू? पानी को रख दिए। ठीक है, अब फिर क्या किए, एक फ्रिज को लिए। गौर से देखिएगा, एक फ्रिज को लिए। अब क्या किए बाबू, इस कटोरा के पानी को फ्रिज में डाल दिए। अब ये कौन अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। और जब इस फ्रिज में इस कटोरा को डाले हैं तो ये पानी कैसा हो गया बाबू? बताइए, बर्फ अवस्था में हो गया। कौन अवस्था में हो गया? बर्फ, यानी ठोस अवस्था में हो गया। कौन अवस्था में हो गया बाबू? ठोस अवस्था में हो गया। अब फिर क्या किए, कुछ देर बाद इसको बर्फ को बाहर निकाले तो फिर ये कौन अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में हो गया। कौन अवस्था में हो गया? द्रव। देखिए, तो ये बार बार ये अपना मान बदल रहा है कि नहीं बदल, लेकिन बदलने के बाद
फिर वैसा ही वस्तु हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। यानी भौतिक परिवर्तन उसे कहेंगे बाबू कि एक बार यूज, जैसे मान लीजिए मेरा कपड़ा है, इस कपड़ा को अगर मान लीजिए हम धो लिए, धोने के बाद क्या किए, फिर जाके धूप में सुखा दी, फिर गीला कर दिए, फिर आके इसको पहन लिए, क्या हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं कि एक बार पहन के फेंक दिए। जिस वस्तु को बाबू हम बार बार यूज करेंगे, उसको हमको पर डे लाइफ में यूज में लाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे बताओ, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। आया समझ में। चलिए अब आगे समझते हैं बाबू कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ बाबू कि वो ऐसा पदार्थ जिसे एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज में नहीं लाया जा सकता है। क्या हो सकता है बाबू, पुनः यूज में नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे हम कोई चीज बना दिए, सपोर्टेड, क्या अब जो चीज हम बोर्ड पे बना है, क्या ये फिर जो लिखे है, क्या ये इंक फिर मार्कर में डला जाएगा, बताइए तो नहीं डलाएगा। यानी एक बार इसका यूज हो गया तो क्या फिर दोबारा इसको हम यूज में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अगर इसको हम दोबारा यूज में नहीं लाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इस सब का परिभाषा मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को लिखाना होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सब जानते होइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ समझते हैं बाबू। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बाबू, दो भागों में। एक जो बांटते हैं बाबू शुद्ध, एक क्या होता है शुद्ध पदार्थ, एक क्या होता है बाबू शुद्ध पदार्थ, एक क्या होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है अशुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ को बाबू हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। देखिए कौन कौन, तत्व, यौगिक। कितने भागों में बांटते हैं बाबू इसको, दो भागों में, तत्व और यौगिक, है ना। अब देखिए अशुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन समझिए, मिश्रण और कार्बन। मिश्रण, कार्बन और कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। चलिए अब हम लोग समझते हैं भौतिक परिवर्तन के आधार पे पदार्थ को हम लोग पांच भागों में बांटते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस्ट आइस्टीन। देखिए ठोस को हम लोग बाबू दो भागों में बांटते हैं, रबेदार, रबेदार ठोस और एक बेरबेदार ठोस। द्रव को हम लोग बाबू तीन भागों में बांटते हैं, संयंता, पृष्ठतनाव, पृष्ठतनाव और वासुदाब, वासुदाब, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं बाबू, रबेदार को तीन भागों में बांटते हैं और बेरबेदार को पांच भागों में बांटते हैं। लेकिन ये आप लोग को आगे की क्लास में पढ़ना, ठीक है ना। और भौतिक परिवर्तन जो है अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बाबू, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, कभी आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसमें हम आप लोग को बताएंगे, पूरा भौतिक परिवर्तन का पूरा डिटेल बताएंगे। अभी जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। और ये सब का परिभाषा हम इसलिए आप लोग को नहीं लिखा रहा है, क्योंकि ये पता आप लोग को, हम सिर्फ आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बाबू, रिवीजन करवा रहे हैं, समझ गया। अब हम लोग समझते हैं बाबू, यहाँ पे क्या चीज समझ रहे हैं, हम लोग का जो मेन फोकस जो है बाबू क्या है, रासायनिक परिवर्तन पे फोकस है। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे कि वो ऐसा पदार्थ जिसे एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज में नहीं लाया जा सकता। जैसे हम लोग बाबू घर पे मम्मी चावल बनाते हैं, चावल देखते होइएगा बनाते होंगे, तो क्या एक बार जो चावल यूज हो जाता होगा तो क्या उसको हम लोग दैनिक जीवन में फिर दोबारा यूज में लाते हैं, नहीं लाते हैं। तो उसी तरह हम लोग समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को बाबू दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन समझिए, मिश्रण, उसके बाद बांटा गया कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना बाबू। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू, जो तत्व जो होती है आप लोग को, तत्व जो होती है दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन, धातु होगा आप लोग को, ये जो तत्व जो होती है बाबू तीन प्रकार की होती है। कौन कौन, देखिए धातु, अधातु, उपधातु।
उपधातु। ठीक है ना बाबू। चलिए अच्छा, अब यौगिक जो होता है आप लोग का, यौगिक दो प्रकार की होती है। यौगिक कितने प्रकार की होती है बाबू? दो प्रकार की, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक, देखिए यहाँ पे ये दो सर हम बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप इन्हें कहिएगा सर इधर भी कार्बनिक बोले इधर भी, हम सबको आपको कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के प्रूव्ड करके जाएंगे। इसे हम लोग बोलेंगे कार्बनिक यौगिक, इसको बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। ठीक है ना। अब देखिए मिश्रण जो होती है बाबू, ये भी दो प्रकार की होती है, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण होती है। ठीक है, सबको उतारिए, अब फेरा फारी हम लोग सबको समझ। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या। देखिए तत्व क्या कहता है बाबू कि वैसा पदार्थ या वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं, जैसे अभी आप लोग का शादी नहीं हुआ है, तो कोई एग्जाम्पल बता रहा है थोड़ा समझने के लिए, बुरा नहीं मानिएगा। जैसे अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जब स्टडी कर रहा है तो अभी आप लोग क्या है बाबू, सिंगल है। क्या है बाबू? सिंगल है। कुछ समय बाद जब आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा, नौकरी वोकरी आप लोग को हो जाएगा, तो आपका पेरेंट्स क्या करेगा, आप लोग को शादी कर देगा। तो जब ये शादी करेगा आप लोग को, तो आप लोग क्या गोरा हो जाइएगा, दो गोरा हो जाइएगा। देखिए जब आप सिंगल है तो क्या है, आप तत्व है, यानी फर्स्ट पर्सन है, तो क्या है, तत्व। जब आपके पेरेंट्स जब आपको शादी कर देंगे, जब आप दो गोरा हो जाइएगा, तब क्या कहलाइएगा बताइए, यौगिक कहलाइएगा। कुछ समय बाद जब आपका शादी होगा और आप लोग में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया शुरू होगा। यानी जब निषेचन होगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका नए संतान की उत्पत्ति होगा। तब आप क्या गोरा हो जाइएगा, तीन या तीन से क्या हो जाइएगा, अधिक हो जाएगा, तीन या तीन से अधिक हो जाइएगा। तब आप लोग क्या कहलाइएगा बताइए, मिश्रण कहलाइएगा। जैसे अभी आप लोग का शादी नहीं हुआ, आप लोग सिंगल है, तो क्या है बताइए, तत्व है। समझा रहे हैं। हाँ, जब आप लोग का शादी हो जाए कुछ समय के बाद, तो आप लोग क्या गोरा हो जाएगा बताइए, दो गोरा हो जाइएगा। तो आप लोग क्या कहलाइएगा, यौगिक कहलाइएगा। कुछ दिन बाद जब आप लोग का निषेचन होगा, शादी वादी हो जाएगा, हनीमून जब मना लीजिएगा, तो क्या होगा बताइए, तीन गोरा या तीन से अधिक हो जाइएगा, तो क्या कहलाइएगा बताइए, मिश्रण कहलाएगा। तो आइए समझते हैं अब कैसे होगा। देखिए तत्व का क्या हुआ बाबू, कि वैसी पदार्थ जो एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे में समझिए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे में समझते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब क्या है बाबू, एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। क्या है बाबू, एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बनी हुई। अब देखिए बाबू, यौगिक कब होगा, जब यौगिक क्या होगा बाबू, जब दो गो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, डिटोरियम ऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है बाबू, दो से देखिए यौगिक का मतलब हुआ कि वैसी पदार्थ जो केवल दो ही प्रकार की निश्चित अनुपात में परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, यौगिक कहेंगे। अब समझते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे समझिए मिश्रण किसे कहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखिए इसमें कैल्शियम है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। देखिए तीन प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। जिसे में समझते हैं हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए ये कितने प्रकार के बना हुआ है, दो या दो से अधिक से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जैसे समझते हैं SO4CO2, देखिए सल्फर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए तो इसमें दो या दो से अधिक ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। जिसे में और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए CaCO3H2O। देखिए इसमें क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। देखिए तो ये दो या दो से अधिक प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। जब तक आपकी शादी नहीं हुआ, आप सिंगल है, कौन सी कहलाइएगा, तत्व कहलाइएगा। जब आप दो गोरा होइएगा तो क्या कहलाइएगा, यौगिक कहलाइएगा। जब आप दो या दो से अधिक होइएगा, तीन चार, जब आप लोग शादी कीजिएगा, दो चार गो मतलब बच्चा का उत्पत्ति कीजिएगा, तब क्या होगा, दो या दो से अधिक हुए कि नहीं हुए, तब क्या कहलाइएगा, मिश्रण कहलाइएगा।
तो यहाँ पे समझिए बाबू कि तत्व का मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। यौगिक का मतलब ये सब लिखाने की चीज नहीं है बाबू, आप लोग को सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और हमको पूरा 100% ट्रस्ट है आप लोग पे कि आप लोग को ये पहले से आता होगा। सिर्फ आप लोग को हम रिवीजन के पर्पज से ये समझा रहे हैं आप लोग को, समझे ना। तो देखिए तत्व एक ही प्रकार से होगा, यानी एक ही प्रकार की परमाणु से बना होगा। यौगिक क्या होगा, दो प्रकार के परमाणु से निश्चित रूप में बना होगा। और मिश्रण क्या होगा बाबू, दो या दो से अधिक प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे मिश्रण का हो गया बारूद हो गया, ये सब क्या है बाबू, बारूद हो गया, बालू का कण हो गया, बालू का कण हो गया, ये सब बाबू क्या है बताओ, ये सब क्या है, मिश्रण है। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और चलिए इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए चलिए बाबू आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ आप लोग इतना बढ़िया से देख लीजिए, जो आगे आप लोग को कल जब हम पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो आप लोग को समझ में आएगा। समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरी वही जुनून और जोशों के साथ। चलिए।